एक दौर था जब हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल की तूती बोला करती थी। 3 बार बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभाली, जिसमें 2 बार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, वहीं 1 बार खुद की हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनाई। लेकिन एक आज का दौर है जब उनकी पोती यानी श्रुति चौधरी लोकसभा चुनाव में बेटिकट रह जाती हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट न मिलने के बाद कहा जा रहा है कि चौधरी परिवार का रसूख अब हरियाणा की राजनीति में धीरे धीरे कम हो रहा है। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि अब वाकई ये बात सही है कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कांग्रेस किनारे लगा रही है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी9। कभी बंसीलाल का हरियाणा में दबदबा हुआ करता था। 21 मई 1968 से 14 मार्च 1972, 7 साल 193 दिन, फिर 5 जून 1986 से 20 जून 1987 तक, जिसमें 1 साल 15 दिन, आखिरी में 11 मई 1966 से 24 जुलाई 1999 तक, यानी 3 साल 74 दिन। ये समय उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का है। कुल मिलाकर लगभग 12 साल तक चौधरी बंसीलाल हरियाणा की सत्ता पर काबिज रहे थे। लेकिन समय के साथ अब ये दबदबा कम होता नजर आ रहा है। बंसीलाल की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने वाली चौधरी परिवार में अब किरण चौधरी ही हैं। उनके बाद उनकी बेटी श्रुति चौधरी, जो अपने दादा की सोच को आगे ले जा रही थी। लेकिन इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिलने की आस लगाए बैठी श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया और राव दान सिंह को उम्मीदवार बना दिया। लिहाजा श्रुति चौधरी का टिकट कटने के बाद उनकी मां किरण चौधरी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं और कह रही हैं कि वे कांग्रेस की सच्ची सिपाही हैं और पार्टी का फैसला सिर माथे है। ये भिवानी जो है जिला चौधरी बंसीलाल जी की पहचान है। चाहे दादरी हो, चाहे भिवानी हो, महेंद्रगढ़, श्रुति ने और मैंने बहुत काम करा है और ये हमारा इलाका है, हमारा घर है और ये सब हमारा परिवार है। तो हम तो परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं और जो पार्टी का जो फैसला है वो सिर माथे पर। अब कोई कौन हावी रहा है, नहीं हावी रहा, उसके ऊपर तो अब क्या चर्चा करनी, लेकिन हम पार्टी से बंधे हुए सिपाही हैं। भले ही किरण चौधरी अभी पार्टी का फैसला सिर माथे बता रही हूँ, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि हुड्डा गुट टिकट बंटवारे में हावी रहा तो उनके सुर बदल जाते हैं। कहा जा रहा है कि भले ही किरण पार्टी को समर्थन और पिछले लोकसभा चुनाव में राव दान सिंह से ज्यादा मदद का दावा कर रही हैं, लेकिन असल में उनके मन में क्या चल रहा है ये तो उन्हें ही पता है। चलिए आपको श्रुति चौधरी के सियासी बैकग्राउंड में ले चलते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट कटने की बात हो तो बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार 3 बार से उन्हें इस सीट से टिकट देती आ रही है। सबसे पहले 2009 में श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने इस लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया और उस समय उन्होंने यहां से जीत भी दर्ज की। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वे हार गईं। लिहाजा साल 2019 में एक बार फिर कांग्रेस ने टिकट देकर उन्हें मैदान में उतारा, लेकिन एक बार फिर वे पार्टी को जीत नहीं दिला पाई। उस समय 7,36,699 वोटों के साथ बीजेपी के धर्मवीर सिंह चुनाव जीते थे। वहीं 2,92,236 वोटों के साथ श्रुति चौधरी दूसरे स्थान पर रहीं। गौर करने वाली बात यह थी कि 2019 के चुनाव में श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ की सभी विधानसभा क्षेत्रों में हार मिली थी। लिहाजा कहा जा रहा है कि 2 हार के बाद कांग्रेस ने श्रुति चौधरी की टिकट काटी है और राव दान सिंह को प्रत्याशी बनाया है। खैर, एक बार फिर लौटते हैं बंसीलाल की राजनीति की ओर। तो कांग्रेस में बंसीलाल की साख कैसी थी ये किसी से छुपी नहीं है। बंसीलाल इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। हरियाणा की राजनीति में उनका ही सिक्का चलता था, या यूं कहें कि हरियाणा की राजनीति बंसीलाल के परिवार के ही इर्द गिर्द घूमती थी। बहरहाल वो दूसरा दौर था और एक आज का दौर है जब उनकी पोती, जो भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, उनका टिकट कट जाता है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर सर्वे कराया और उसी के आधार पर टिकटों का बंटवारा भी किया है। यही वजह है कि श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि कराए गए सर्वे में श्रुति दूसरे स्थान पर थी, जबकि पहली पसंद के रूप में जनता ने राव दान सिंह को चुना था। बता दें कि दान सिंह महेंद्रगढ़ सीट से वर्तमान में विधायक भी हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के धर्मवीर गांधी से है। लिहाजा देखना होगा कि कौन इस रण में बाजी मारता है, लेकिन चुनाव और परिणाम से पहले ही इस सीट पर राजनीतिक तापमान में जबरदस्त गर्माहट पैदा हुई है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।